You know very well why you are gathering here. So it is a blessed opportunity and honor to welcome our one of the guests. So none other than JNV student, engineer, and devotee of ISKCON. Sir, with pleasure, I welcome you, sir. I request our principal, sir, to hand over the. Sir. So Sri Jagannath Yatra Das, sir, previous name is Jagadish Suklal Deshmukh, correct sir? So he was the student of JNV Bhusawal. Bhusawal, where it is located, you know very well. Jalgaon, Maharashtra. Sir, in his student life, very intelligent, very active, very hard work. So because of his hard work, hard effort, he secured or he got first rank in 10th standard in our JNV. And after that, he left our JNV. He joined the state board, and there also he secured or he got second rank in 12th standard. And sir completed BTech engineering in mechanical engineering from BJTI Mumbai in 2004. And also, sir has worked as lecturer in Mumbai University and Pune University for 8 years. Last 12 years, so sir became a devotee of ISKCON temple at Mumbai for spreading spiritual knowledge among the school children. So far, sir visited 121 JNVs in 12 states and 3 union territories sir has visited, and also around more than 1,000 students and 1,000 colleges. School colleges. Few colleges. School colleges. School colleges. Colleges visited for spreading the life skills and values among the school children. So sir, with great respect, so I would like to invite our guest to deliver his knowledge, wisdom and guidance to our children, sir. So welcome, sir. Please. So I thank our dear Principal Sir, Shri Ashokant Sir,
VP sir, yes, Shri Bhagavan sir, and all teachers here to welcome me and to give me the golden opportunity to serve you here at Jawahar Nehru Vidyalaya, पंचवटी उत्तर कन्नड़। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके बीच में आया हूँ और मुझे अपने नवोदय के दिन याद आते हैं कि हम 27 साल पहले कैसे बैठ के बात कर नहीं ये अच्छा है अच्छा है। हाँ कि हम 27 साल पहले कैसे आप जैसे टीचर्स के आश्रय में ज्ञान लिए, जीवन का आनंद पाए और समाधान मिला। हम बहुत कुछ छोड़ दिए लेकिन नवोदय को भूल नहीं पाए। कैसे भूलेंगे? नवोदय के दिन जो होते हैं वो बहुत ही विशेष होते हैं, जहाँ पर हमें सब कुछ मिलता है। ऐसी व्यवस्था जो है, ऐसा कैंपस ना IIT का होता है, ना कोई विदेश में किसी यूनिवर्सिटी का होता है। क्यों? ये केवल एक कैंपस नहीं है जहाँ पर शिक्षकों का पूरा ध्यान होता है, उनका पूरा लगन होता है, उनकी मेहनत होती है, उनका प्रेम होता है। हमने अनुभव किया है कि पूरा देश से, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सब जगह से, देश से टीचर्स होते हैं अपने। और जो स्टूडेंट्स होते हैं सभी बुद्धिमान होते हैं, सभी में कुछ विशेष कौशल होता है, गुण होता है, टैलेंट्स होते हैं। तो हम सभी से बहुत अच्छा सीख पाते हैं। इसलिए समिति ने हमें जो गाइडलाइन दिया है वो दिया है कम टू लर्न। वो बाद में पहले क्या है? कम टू लर्न। व्हाट टू लर्न वो अपने ऊपर है, हाउ टू लर्न, व्हाट टू लर्न वो अपने ऊपर है। दोष स्कूल का नहीं होगा। यदि हम गलत सीखते हैं, यदि हम गलत कुछ लेते हैं, बनते हैं, दोष स्कूल का नहीं होगा, दोष टीचर्स का नहीं होगा, अपना होता है। स्कूल टीचर्स अब अपना जो भी उनकी क्षमता है, योग्यता है, सब कुछ हमें देते हैं। हमने अनुभव किया है टीचर्स के लिए अपना फैमिली, अपना समाज, अपना गांव, बच्चे देखने के लिए समय नहीं होता है। क्यों? वो हम सबको अपना मानते हैं और अपना जो उनका पर्सनल फैमिली होता है वहाँ उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता है। वो सोचते हैं भगवान देखेंगे, हम इन बच्चों को देखेंगे। तो उनका जो बड़ा वो भी एक उनका त्याग है कि वो अपना पर्सनल कंफर्ट जोन छोड़ के हम सब के लिए हमेशा ध्यान देते हैं। तो हमें देखना चाहिए जीवन में केवल हमें अंक नहीं चाहिए, कागज केवल कागज का पैसा नहीं चाहिए। हमें जीवन में आप जानते हैं क्या चाहिए? बोलो। अल्टीमेटली व्हाट यू वांट इन लाइफ? हाँ, पीस और ज्ञान और आनंद। आनंद चाहिए आपको? आनंद, शांति अलग चीज है। आपको बोलेंगे शांत शांत शांत, शांत हो जाओ। शांति में थोड़ा समय ठीक है, लेकिन ज्यादा शांति हो गया तो फिर सहन नहीं होता है। जैसे बच्चे जो है मेस में ओम शांति 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 जैसे हो जाता है, एकदम चालू करते हैं बोलना, गप्पा करने लगते हैं, गप्पे गॉसिपिंग। क्यों? उनको सामने अपना दोस्त बैठा है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, शेयर करना है। तो मेस में अच्छा टाइम मिलता है तो बच्चे टीचर्स को बोलते हैं चुप चुप खाओ, खाना खाओ चुपचाप। लेकिन प्रेम का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ हार्ट्स, लव हैपेंस टुगेदर मीन्स इन आवर क्लासेस समवेयर। तो हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए। अल्टीमेटली हमें सुख चाहिए, हमें समाधान चाहिए जीवन का। हमें समझना चाहिए our purpose is not to just become engineer, not to just become engineer.
Our purpose is not just to become doctor or anything of this world. Our purpose is to become blissful. You understand? Blissful, joyful, and satisfied, fulfilled. Before time is finished. Because one day, time will finish. When we leave this body, when we leave this world, we have to be aware of that. Otherwise, we do time pass. We do waste of time. If you don't get satisfaction of the heart, fulfillment, then we miss the chance. Simply, some time pass is not our purpose. It's okay, some joking, some musty, it's okay. But that is not the purpose of life. We must think about the ultimate goal of life. Why? Life is very important, most important. Human life is the most important. Why? Animals, birds, insects, and plants, ये जो है, they cannot think about beyond body. जो सभी है पशु पंछी जो है कीड़े वनस्पति ये केवल ये सब जीव है लिविंग बींग्स जीवा बट दे हैव लिमिटेशंस टू थिंक अबाउट बियॉन्ड बॉडी दे थिंक अबाउट देयर बॉडीज देयर बॉडी प्लेजर्स देयर बॉडी सेफ्टी बॉडी डिमांड्स sometimes mind they also have mind they also have intelligence all have intelligence even the dogs have intelligence so that squad follows dogs है ना many squads police guards squads follow the dog why dog is most intelligent most skilled so but they cannot think about soul Jiva. What is Jiva? Ourself. Ourself. Body is not ourself. Please understand. All our problems of mind or senses troubling us is because of misunderstanding. It's because of misunderstanding that body pleasure is our pleasure. A body can give us pleasure. This understanding is the problem is the cause of all the problems. Body never gives pleasure. Flesh and bones, physical body, never gives pleasure. Body gives pain all time. Hunger, thirst, and then so many demands of the body. And then so much trouble of the body. Body pain, headache, backache, whatnot. Always something going on. In the body. Troubles going on. But we think, no, body is the source of pleasure. That is a misconception, misunderstanding. Our biology supposed to be life science, biology. Even MBBS course, MD, MS course, supposed to be life science. But unfortunately, there is nothing about life in that biology. That biology is only about study of bodies. Plant body, zoology. No, botany. Animal body, zoology. Human body, anatomy. You see, our syllabus is about study of parts, body parts, then tissues and then systems, organs, all these things. Plant, animal, all things, human body. But nothing about mind, nothing about intelligence, nothing about ego, which is also important. Ego, a part of life, ego, our self-understanding, self-conception, aham, my own self-identification, and nothing about soul, ourself, real self, who is the cause of life, or basis of life. Think about this. This desk podium has no life, non-living. We say Hindi nirjiva, nirjiva. Our bodies have life, so we say sajiva,
सजीव। जिसमें जीव है वो सजीव, जिसमें जीव नहीं वो निर्जीव, लिविंग नॉन लिविंग। हाउ डू यू नो दैट दिस इज नॉन लिविंग? दिस इज ऑल्सो बॉडी, स्टिल बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्टिल बॉडी, बट नो कॉन्शियसनेस, नो कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं उसमें। एंड देन इवन प्लांट्स have consciousness, they have feelings, they have life, they have the sensations, maybe undeveloped, very minimal, but they have. Jagdish Chandra Bose proved it through some inventions that they also have consciousness, thinking, thoughts, feelings. Jagdish Chandra Bose from Bengal. But our Vedic science from the beginning has declared that plants have life, plants have the soul, plants have the feelings. It's all mentioned in our Vedic scriptures, Vedic science, Vedas, Bhagavad Gita and all our books. So we should know that our real self is divine soul. We say that we all are the divine parts of God. तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। आप कभी गाते होंगे नवोदय में, जो भी गाते होंगे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, गाते ना? वो दाता कौन है हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। कोई MLA, कोई MP, कोई PM, CM, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, दाता कौन है? और तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, वो कौन है? कभी क्या होता है, अपना ऐसा एक आदत होता है कि हम बस लाइक रिचुअल, रोज का काम है तो बस बोलना है, उसमें कुछ हम ध्यान नहीं देते हैं। We don't put attention in the activity, and that's very how do you say it's very harmful, or it gives us big loss. Such tendency to not put our heart and soul, अपना हृदय और आत्मा उसमें न लगाना, ये बड़ा नुकसान होता है। क्यों ऐसा आदत पड़ जाती है? हम प्रतिज्ञा लेते हैं रोज सुबह, बचपन से प्रतिज्ञा ले रहे हैं, लेकिन कितने लोग प्रतिज्ञा के समय सोचते हैं, ध्यान देते हैं कि हम क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं, वचन ले रहे हैं। प्रतिज्ञा, प्लेज, बीतिंग, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये अपना संस्कृति है। वचन का बड़ा महत्व होता है। कुछ भी बोल दिया चलेगा? नो, वी गेट द रिएक्शन ऑफ व्हाट वी स्पीक। तो बोलने का मतलब ये है, हमें थोड़ा सोचना चाहिए, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम क्या सुनते हैं, ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्यों? जीवन जो है वर्तमान में है, प्रेजेंट टेंस में। जीवन जो अनमोल है, भूतकाल चला गया, अपने कुछ अभी काम का नहीं है, चला गया। वो भविष्यकाल आने का बाकी है, पता नहीं क्या है, आएगा नहीं आएगा, होता है, लेकिन अपने लिए पता नहीं क्या आएगा, होगा नहीं होगा। तो जीवन कहाँ है? वर्तमान में। जो व्यक्ति समझ जाएगा जीवन का आनंद, जीवन का समाधान, जीवन का सब कुछ जो भी करना है वो तो वर्तमान का समय है, उसके लिए है, भविष्य नहीं। अपना क्या होता है, हम भूतकाल का दुख लेके बैठते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और भविष्य की चिंता लेके बैठते हैं, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। ये अपना गलत आदत होता है। हमें अपनी बुद्धि को जगा कर ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान में रहना चाहिए। प्रेजेंट टेंस, व्हाई? प्रेजेंट टेंस इज द प्रेजेंट ऑफ गॉड गिवन टू अस, प्रेजेंट गिफ्ट ऑफ गॉड। जीवन वर्तमान में हमें बोलना है कि जीवन जो सबसे अनमोल है, हमें जीवन का समाधान पाना है। क्यों पाना है समाधान? क्योंकि उसके बिना शांति कहाँ होगी, उसके बिना सुख कहाँ होगा।
और इसकी आवश्यकता क्यों आती है? क्योंकि हम समझते हैं ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है ये कितने समय के लिए है कि हम नहीं जानते हैं। आप में से कोई जानता होगा, आपको किसी ने दिया होगा लाइफ टाइम सर्टिफिकेट, डॉक्टर्स ने, माता पिता ने, कोई आपका होगा देने वाला लाइफ टाइम सर्टिफिकेट। किसी के पास है? सर मुझे जन्म के साथ ना दिया गया था लाइफ टाइम सर्टिफिकेट कि अब मैं इतने साल तक जीने वाला हूँ। आपके पास है सर्टिफिकेट? किसी के पास नहीं। तो हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बॉडी में भी टेम्पररी, बट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द डिवाइन सोल, द पार्ट ऑफ गॉड हु इज परमानेंट, नॉन टेम्पररी, परमानेंट। वी आर परमानेंट एज अ सोल। हाउ? भगवद गीता में भगवान खुद बताते हैं कि 15वां अध्याय जो है, नाम है उसका पुरुषोत्तम योग, एंड 7वां श्लोक, 7वां श्लोक है, पीछे बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि दुनिया में जितने भी जीव है वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, आगे मृत्यु के बाद क्या होता है, उनकी स्थिति क्या है। बायोलॉजी कुछ बताता नहीं है, दुनिया का साइंस कुछ बताता नहीं है। कल्पना करते कभी ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। दुनिया कैसे बनी कोई जानता तो नहीं है। आज का साइंटिस्ट कल्पना करते हैं, मे बी दिस मे बी दैट, लेकिन जो दुनिया बनाए हैं कोई तो होगा बनाने वाला। जैसे कोई मोबाइल वस्तु है या माइक है, आप लोग पेंटिंग बनाते हैं नवोदय में अच्छे, आप नीचे नाम भी लिखते हैं, क्लास लिखते हैं। ऐसा कोई पेंटिंग आपने कभी देखा है नवोदय में बोर्ड पे, जो उड़ते उड़ते कलर आ गए, बीच में ब्रश घुस गया, कागज पे सब पेंटिंग बन गया, हवा का झोंका आके नोटिस बोर्ड पे चिपक गया? ऐसा पेंटिंग कभी देखा है? अपने आप ऐसा हो गया बाय चांस। कोई सोचने वाला नहीं, कोई कलाकार नहीं, कोई बुद्धि वाला नहीं, किसी का विचार नहीं उसमें, ऐसी पेंटिंग बन गई। साथ पेंटिंग बनाने के लिए बुद्धिमान कोई व्यक्ति चाहिए, कलाकार चाहिए, जिसमें गुण ना, कोई अच्छा विचार होना चाहिए, हम समझते हैं। तो दुनिया जो है जिसमें इतना सुंदर जीवन है, पेड़ पौधे हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, इतना सुंदर दुनिया बना हुआ है, ये अपने आप ऐसे बाई चांस बिग बैंग थ्योरी कोई हम कुछ ऐसा बना वो बोल दिया कोई 100 साल पहले अपने मन से, कल्पना से, मुझे लगता है एक ऐसा कुछ बड़ा विस्फोट हुआ होगा, दुनिया बन गई होगी। कल्पना है, नोबडी हैज प्रूव्ड इट, और कोई उसका बेसिस भी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है कि बाई चांस ऐसे विस्फोट से बन गया। नोबडी इन कंट्रोल टू मेक, टू डिजाइन, टू प्लान। बड़ा घातक है, डिस्ट्रक्टिबल कंसेप्ट। कैसे? हमें लगता है फिर यदि वो सच मानते हैं तो लोग सोचते हैं तो भगवान की क्या आवश्यकता है दुनिया बनाने वाले की? ऐसा बिग बैंग बन गया होगा। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? डार्विन का कंसेप्ट है, चार्ल्स डार्विन। कंसेप्ट, थ्योरी, इमेजिनेशन। विदेशों में इसको सिलेबस से निकाल दिया गया बहुत ज़्यादा, स्पेशली यूरोप, अमेरिका में तो कोई सिखाता नहीं डार्विन कंसेप्ट। क्यों? उसको कोई बेसिस नहीं है, उसको लॉजिक नहीं है कि केमिकल से, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल से पहला जीव बन गया अमीबा, सिंगल सेल का, और वो सिंगल सेल कुछ सालों के बाद, समय के बाद 2 सेल का बन गया, फिर वो एक्वेटिक्स को जैसे बनते गए। इलॉजिकल कंसेप्ट, इमेजिनेशन। बट आवर वैदिक साइंस which is given by the God himself। जैसे कोई कंपनी मोबाइल बनाती है तो कंपनी एक पुस्तक देती है, और मोबाइल कैसे बना है, पार्ट्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, देते नहीं। मोबाइल क्या, वो सादा कोई टेप रिकॉर्डर, कोई भी मशीन का एक पुस्तक मिलता है। कौन देता है? चाय वाला नहीं, दूध वाला नहीं, पानी वाला नहीं, पान वाला नहीं, कंपनी जिसने बनाया है। तो ऐसा कल्पना नहीं करता है कि कैसे इसका क्या बना होगा, कैसे बना होगा, नहीं, जो बनाया है वही ज्ञान दे सकता है। वैसे ही दुनिया जो बनी है, आप देखिए
दुनिया केवल बनी नहीं है, उसमें कंट्रोल है, उसमें सिस्टम है, उसमें एक ऑर्डर है, ऑर्डर, एक साइकिल भी है, एक उसमें नियम भी है कि नहीं, टाइमिंग भी है। अपना थोड़ा छोटा स्कूल चलाने के लिए कितनी कमिटियां होती है ना, कमिटियां होती है, हेड्स होते हैं कि नहीं, प्रिंसिपल सर होते हैं, वीपी सर होते हैं, कमिटियां होती है, कितने हॉस्टल कमेटी होती है, मेस कमेटी होती है, तब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, क्योंकि इतना बड़ा स्कूल है तो प्रॉब्लम चलती रहती है कुछ ना कुछ, छोटा बहुत। लेकिन ऐसा वो बोलेंगे कि नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं है, कोई कमेटी नहीं, कोई हेड नहीं, कोई उसका कंट्रोलर नहीं, कोई उसका मैनेजमेंट नहीं, सिस्टम नहीं, ऐसे ही चल रहा स्कूल बाई चांस, कोई भी अपने हिसाब से चलाएगा तो फिर चल नहीं पाएगा। तो छोटा सा स्कूल चलाने के लिए इतना मैनेजमेंट, इतना सोचना पड़ता है, इतना एक नियम सिस्टम बनाना पड़ता है, इतना अनंत विश्व बनाने के बाद उसको चलाने के लिए नियम से, उद्देश्य से कोई नहीं होगा, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट होता है। हमने क्या है ना, कभी वेद नहीं पढ़े, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हमको फंसा दिया। कैसे फंसाया? 200-300-250 साल पहले जब ब्रिटिश लोगों ने प्लान किया इस देश को गुलाम बनाना है, तो उन्होंने लॉर्ड मैकॉले स्टडी किया कि देश का ताकत क्या है। तो ताकत था इस देश का संस्कृति, देश का विज्ञान, देश का अपना जो सभ्यता है, ज्ञान, विज्ञान, देश का संस्कृति। तो उन्होंने तोड़ने, इतिहास, देश का इतिहास, वो तोड़ने का विचार किया। क्या बोल दिया? आपकी जो बुक्स है वो केवल माइथोलॉजी बुक्स है। अपना जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष शास्त्र, ये वेदों का भाग है। अपना मेडिकल साइंस है, BAMS कोर्स, पता को BAMS कोर्स होता है, बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसमें भी सर्जरी होती है आयुर्वेद में, पहले था, सब कुछ ज्ञान है, उसका विज्ञान है। तो आयुर्वेद इज अ पार्ट ऑफ वेदास। वेद मतलब ज्ञान। और जो अपने नवोदय लोगों में 2 शब्द है, सब जगह लिखा होता है, आपके टाई बेल्ट पे, सब जगह कपड़ों पे होता है, प्रज्ञानम ब्रह्म। वो कहाँ से लिए गए? उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद, वेद उपनिषद। लेकिन हमने कभी, क्या हो गया, ब्रिटिश लोगों ने अपना एजुकेशन सिस्टम बदल दिया, सिलेबस से बदल दिया। अपने कल्चर में, अपने देश में वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम था, सिलेबस वैल्यूज बेस्ड। अभी क्या हो गया है? केवल प्रोफेशनल वोकेशनल एजुकेशन हो गया है। लेकिन बिजनेस कमाने के लिए, बस एक कुछ तो पढ़ाई कमाने के लिए, लेकिन जीवन बनाने के लिए, जीवन का समाधान पाने के लिए तो कुछ चाहिए। जीवन का विज्ञान वो अपने सिलेबस में बहुत कम है। जो कुछ भी है वो ब्रिटिश लोगों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप देखिए अपने सिलेबस में जो भी नाम है साइंटिस्ट के नाम पर, वो सभी किसके नाम है? ब्रिटिश लोगों के नाम है। उसमें अमेरिका का कोई नाम नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई साइंटिस्ट लोग नहीं होंगे, वहाँ का कोई ऐसे कंसेप्ट नहीं होंगे, उनके भी है, सबके होते हैं। लेकिन देखो, आज एजुकेशन अपना सिस्टम जो है, पॉलिसी जो है, ये जो सिलेबस है, ये ब्रिटिश लोगों का जो चला वही चल रहा है। डार्विन का थ्योरी जो है, जहाँ पे हम सुनते हैं ब्रह्मांड का, दुनिया का पहला जीव एक सिंगल सेल का अमीबा बोल दिया है। वो कैसे जन्म लिया बोले तो प्रोटीन मॉलिक्यूल मिक्स हो गया, केमिकल मिक्स, अमीनो एसिड मिक्स हो गए। तो भगवान कहाँ है? तो जीवन बनाने वाला जीव कहाँ है? आत्मा, जो जीवन का आधार हो सकता है। आत्मा का कोई उल्लेख ही नहीं है कि बॉडी से जीवन नहीं होता है, जीव से जीवन होता है।
इतना कॉमन सेंस भी आज के समाज में हम नहीं देखते हैं। डॉक्टर्स लोग बोल देते हैं ओ हमने तो जो हार्ट है हृदय फाड़ दिया, बदल दिया, कहाँ आत्मा दिखाई नहीं कुछ। जैसे को मोबाइल का चिप है, सिम कार्ड कि खोलने के बाद दिखेगा ऐसा ये आत्मा है बोल के। सोल इज नॉट दी मटेरियल मैटर एलिमेंट, सोल इज अ डिवाइन गॉड्स पार्ट। जैसे मन को ऐसा दिखेगा ये मेरा मन है बोल के, देखो मन। बुद्धि, हाँ इसकी बुद्धि 2 किलो है, देखो अपनी बुद्धि हम दिखा नहीं सकते। अपना अहंकार, इसका अहंकार देखो कितना बड़ा है, देखो कितना गंदा अहंकार है, कोई दिखा सकता है? हाँ, लेकिन लक्षण दिखते, लक्षण दिखते, सिम्टम्स। हाँ इसका मन बड़ा अच्छा है, लक्षण दिखते हैं। इसका बुद्धि बड़ा तेज बुद्धि है, लक्षण दिखते हैं, सिम्टम्स। वैसे ही आत्मा का भी जो है लक्षण दिखता है। फॉर श्योर हम बोल सकते हैं इसमें आत्मा नहीं है, बोल सकते हैं फॉर श्योर 100%। क्यों? इसमें चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं, डेड मैटर। लेकिन डेड बॉडी, किसी के बॉडी से आत्मा निकल जाए, आईसीयू में था, बॉडी से आत्मा निकल गया तो बॉडी बिकम्स अनकॉन्शियस, होता है ना अनकॉन्शियस। देन बॉडी हैज नो वैल्यू, बॉडी हैज नो वैल्यू। maybe है ना wrestler body, maybe very tall fit body, but when that soul has given a body, has left the body becomes useless, no value, nobody keeps the body. No, such a tall body, 25 years or 35 50 years we maintain the body, we will keep the body in our locker, our our important body, nobody keeps. Why? No use. So we should know the value of life is not because of body, value of life is because of soul, jiva. Nobody says I am the body, nobody says I am body. We say my body is paining, my body is tired, like a vehicle. Body is like a vehicle, we should know. So our pleasure is not in the body, our pleasure is in the self. What is that self? Divine soul, which is Sat, eternal, immortal. See, today's world, in this world, nothing is permanent. Nothing is permanent. All things are temporary. Even not just temporary, but also uncertain. Nobody knows what may happen next. We don't know. But if we know that whatever we want to have permanent life, that is possible because we are the divine soul who is part of God. So that shloka, I missed that point. So we'll chant the shloka, which tells about the our situation. वो हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। जानना चाहोगे कि हम दुनिया में जो आए हैं कुछ समय पहले जन्म लेकर, हम कहाँ से आए हैं? आप लोग स्कूल में आए हैं, पहले से हैं? आए ना? भूल गए या याद है? कैसे भूलेंगे सर माता पिता को, अपना गांव को कैसे भूलेंगे, गांव की गलियों को कैसे भूलेंगे? हाँ, नहीं भूलते हैं। तभी आपको जाने का इच्छा होता है या नहीं होता है? हम नवोदय नहीं छोड़ेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे सर, नहीं जाएंगे नवोदय से। कोई ऐसा होता है? हाँ, अपना आत्मा घूमेगा यहाँ पे, सपने आएंगे नवोदय के, लेकिन हम तो यहाँ से जाते बाहर। गेट पे भी लिखा होता है कम एंड देन गो, कम टू लर्न एंड देन डोंट स्टे हियर फॉर ऑल टाइम, गो आल्सो फॉर सर्विस। दोनों चीजें, कमिंग प्लस गोइंग। वैसे जीवन का भी है, हम दुनिया में आए हैं, लेकिन जब हमें पता नहीं, अभी हम भूल चुके हम कहाँ से आए हैं, हमें जाने का इच्छा नहीं है। दुनिया से जाने का इच्छा किसी का नहीं होता है। लोग सोचते हैं सेटल होना है, मुझे दुनिया में क्या होता है, सेटल होना है सर, बंगला बनाना है, सेटल होना है। ये भूल जाते हैं दुनिया के इतिहास में कोई सेटल नहीं हो पाया, जो आया वो गया।
तो हमें यदि पता होगा हम कहाँ से आए हैं, तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। क्यों? पता है कहाँ से, एड्रेस पता है कहाँ से आए हैं। बिलीव मी, ये हमें केवल सुनने की बात नहीं है, अनुभव आता है, अनुभव आता है। क्यों? अपनी जगह है ना जहाँ से आए हैं। अभी बस क्या हुआ है, भूल गए हैं, मेमोरी लॉस हो गया है, लेकिन जब वो वापस याद आ सकता है। कैसे? थोड़ा वो विषय में सुनेंगे, वहाँ की जगह के विषय में सुनेंगे, वहाँ का क्या चल जीवन के विषय में सुनेंगे, तो सब याद आएगा कि हाँ मैं भी वहीं भी था। ओके, तो श्लोक भगवान बोलते हैं, हमें तो याद नहीं। जैसे हम माँ की पेट में जन्म से पहले 9 महीना थे, आपको याद है? और 9 महीने के दिन याद है आपको? आपने क्या किया 9 महीना अंदर? कैसे उल्टे थे ना, उल्टा होता है बॉडी। फोटो देखा होगा आप किताब में, बायोलॉजी बुक में किसे है ना अंदर बच्चा कैसा 9 महीना होता है। लेकिन हमें याद, अपना तो याद नहीं है, अपना पर्सनल लाइफ। जन्म के बाद 2-3 साल माँ की गोद में थे कि नहीं? आप याद है? आपको याद नहीं है, लेकिन माँ को याद है। वैसे ही हम दुनिया में कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, हमें याद नहीं, लेकिन भगवान को याद है। क्यों? सब दुनिया उनकी है। अपना जैसे कॉन्शियसनेस इस बॉडी में सब जगह होता है, यहाँ भी कॉन्शियसनेस है, कट गया तो यहाँ कॉन्शियसनेस है ना। सोल कहाँ पे है? सोल केवल यहाँ होता है। जीव का जो स्थान है, निवास स्थान हृदय है। हृदय में भगवान के साथ में होते हैं, परमात्मा आत्मा के साथ परमात्मा होता है। हृदय, हार्ट, जहाँ सब शक्ति है, वहाँ से पंपिंग होता है ब्लड, सबको मशीन चलता है, पर बॉडी चलता है। शक्ति कहाँ है? और जो व्यक्ति है हार्ट में है। हम सबका स्थान हृदय में है। लेकिन जो आत्मा का जो प्रेजेंस है, कॉन्शियसनेस सब जगह फील होता है। उंगली में भी है ना, यहाँ पे भी पाँव का जो है टोज, अब जो अंगूठे होते हैं, सब जगह फील होता है। कॉन्शियसनेस है तो एक ही जगह व्यक्ति। जैसा सन जो है एक जगह होता है, लेकिन उसका जो सनलाइट है पूरा ना सब जगह फैलता है, पूरे सब जगह। वैसे ही अपना कॉन्शियसनेस पूरे बॉडी में फैलता है। तो बच्चों वैसे ही भगवान जो है एक जगह होते हैं अपने धाम में, लेकिन वो भगवान है इसलिए उनका जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, अपना कॉन्शियसनेस पूरे बॉडी में फैला हुआ है। वी आर अवेयर ऑफ ऑल दी ना पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कहाँ पे क्या चल रहा है हमें याद होता है, सेंस होता है। भगवान को क्योंकि वो सुपर सोल है, हम सोल है तो हमें अपना कॉन्शियसनेस केवल बॉडी में है। भगवान सुपर सोल है, परमात्मा है, इसलिए उनका जो कॉन्शियसनेस है पूरे ब्रह्मांड में होता है। तो उसे बोलते हैं विश्व रूप। भगवान का क्या होता है? यूनिवर्सल फॉर्म होता है, विश्व रूप, यूनिवर्सल फॉर्म। गीता में उसका उल्लेख आता है। तो हमें समझना चाहिए, जैसे अपने लिए बुद्धि है, हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम पेंटिंग बनाते हैं, भगवान का बुद्धि ज़्यादा है तो भगवान क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड बनाते हैं। हम बिल्डिंग बनाते हैं, भगवान क्या बनाते हैं? लेकिन गुण समान है, कुछ तो बनाने की इच्छा है अपने। जैसे हमें इच्छा होती है तो भगवान को भी इच्छा होती है। अपना एक बॉडी है, भगवान का भी बॉडी होता है, लेकिन अपना बॉडी अभी फिजिकल बॉडी है, मटेरियल बॉडी है, उनका बॉडी डिवाइन बॉडी होता है। तो भगवान ये श्लोक में बोलते हैं, पीछे बोलिए कि अपनी स्थिति क्या है, हम कौन है, कहाँ से। मम एव अंश जीवलोके, मम एव अंशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। वन मोर टाइम। मम एव अंश जीवलोके, जीवभूत सनातनः, मन षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति,
अपने जीवन का संपूर्ण स्थिति एक श्लोक में भगवान ने बताया है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो क्या बताया है कि जगत में जितने भी जीव है, सभी लाखों योनि में, सभी लाखों बॉडीज में उनकी मॉडल है। 84 लाख स्पीशीज है। ये काउंट भी दिया है, काउंट कितना काउंट है स्पीशीज का? 84 लाख। कैसे, कौन काउंट किया? सबको बुला के चलो काउंट करो, रोल को ना, रोल आता होता है जैसा हॉस्पिटल है ना, नाइट में जो आते हैं, चलो लाइन से बोलो 1 2 3 ऐसा 1 2, ऐसा तो नहीं होता है काउंटिंग भगवान का। पहले प्लानिंग होता है, कितना बनाना है मॉडल, बॉडीज का मॉडल, प्लांट मॉडल, एनिमल मॉडल, इंसेक्ट मॉडल, पहले प्लानिंग होता है। पानी में कितने बनाने हैं? 9 लाख। तो ये कहाँ दिया गया इन्फॉर्मेशन? पद्म पुराण, पद्म पुराण में दिया गया है काउंट कि 9 लाख होते हैं। जलजा, जलजा 9 लक्षानी, 9 लाख पानी में होते जीव, एक्वाटिक्स। बर्ड्स जो होते हैं 10 लाख होते हैं। रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स 11 लाख। प्लांट किंगडम जो है, प्लांट किंगडम, फ्लोरा फौना 20 लाख, 20 लाख है। एनिमल किंगडम सभी पालतू जंगली पशु सब 30 लाख। और जो बचा है 4 लाख मनुष्य के प्रकार, ह्यूमन स्पीशीज। ह्यूमन स्पीशीज कितने हैं? 4 लाख प्रकार के। और केवल पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड। और अपना वैदिक साइंस बताता है जीवन केवल पृथ्वी पे नहीं है, जीवन ब्रह्मांड में सब जगह जीवन है। क्यों? जीवन का आधार होता है भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तत्व है ना। भूमि पे जीवन होता है, भूमि में। पानी में जीवन होता है, जल, वायु, वायु में, आकाश में जीवन होता है, पंछी जो होते हैं। तो ब्रह्मांड में जो कुछ बना है, सभी प्लैनेट, स्टार, वो किससे बने हैं? भूमि से बने हैं। तत्व, भूमि तत्व, जल तत्व सब जगह है, अग्नि भी है, वायु भी, आकाश भी, सब जगह स्पेस। तो वैदिक साइंस में बताता है जीवन सब जगह है। और कितने ब्रह्मांड है? यूनिवर्सेस, काउंटलेस बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर। अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं। नायक कौन है उनका? भगवान महाविष्णु जो बनाते हैं। तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है। सर, हाउ मच टाइम हुई है? लास्ट 20 minutes है? ओके। तो क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा जो टॉपिक लेना है उस हिसाब से, तो ये जो साइंस है हमें बताता है सब कुछ, दुनिया कब बना, कैसे बना, क्यों बना। तो ये काउंट जो मैं बताया आपको, स्पीशीज का काउंट, तो भगवान बताते हैं आप देखिए, अपने दिमाग से भी समझ सकते हैं, बुद्धि से, कि भगवान जो इतने स्टार लाइन्स बनाए हैं, यदि वहाँ पे जीवन नहीं होगा, वहाँ जीव नहीं होंगे, तो उनका उपयोग क्या है? वो केवल शो पीस है कि इतने ब्रह्मांड में उसको घुमाओ बस उनको, अब अपनी ऑर्बिट। ये सभी जो होते प्लैनेट्स, स्टार, ये निवास स्थान है जीवों के लिए। चांद, सूरज भी जो है हम देखते रोज, चांद, सूरज। लोग बोलते हैं हेवन किसने देखा है? उनको पता नहीं हेवन बोलते किसको है? जो अपने हायर प्लैनेट्स है, हायर प्लैनेट्स, हम जो आकाश में देखते हैं ऊपर हायर प्लैनेट्स, उनको बोलते हैं हेवनली अबोर्ड, हेवनली प्लैनेट्स। और जो स्पेस में पृथ्वी के नीचे हैं, पृथ्वी बीच में है स्पेस में, ब्रह्मांड में, और पृथ्वी के नीचे जो है अतल, वितल, सुतल, पाताल, तलातल, रसातल, तलातल, ये सभी जो है महातल सिस्टम्स, प्लैनेटरी सिस्टम्स, इसे बोलते हैं हलिश प्लैनेट्स। और जीवन सब जगह है। चांद और जो सूरज है, विचार इफलजेंट, तेजोमय, यहाँ पे देवताओं का वास है। उनकी बॉडी बनती है अग्नि तत्व से, फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। गैस का अग्नि जैसा होता है वैसा नहीं, ट्रांसफॉर्म्ड अग्नि जो दिव्य शुद्ध होता है। जैसे अपना बॉडी में माटी है, अर्थ एलिमेंट, भूतत्व है ना, लेकिन जैसा जमीन है बाहर, वो जमीन यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों? ट्रांसफॉर्म हुआ है तो भूमि, बॉडी बना है 5 तत्वों से, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन जैसा वो कोर और जो होता है क्रूड है ना, जैसा मूल रूप में होता है,
वो नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो ट्रांसफॉर्म हुआ। वैसे ही देवताओं का जो शरीर होता है अग्नि में होता है, तेजो, इसलिए उनको जो सूरज का तापमान है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज देयर बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ फायर एलिमेंट। ओके, एनीवे मैं बोल रहा था मम एव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान बोलते हैं सभी जीव जो दुनिया में है वो कौन है? मम एव अंश, मम मतलब माइंड, मम एव मतलब ओनली, एव निश्चित, फॉर सर्टन, मम एव अंश, अंश मीन्स पार्ट, अंश, अंश बोलते हैं, अंश पार्ट, डिवाइन पार्ट। मम एव अंश जीव लोके, जो जीव लोक है ब्रह्मांड, जीवभूत सनातन। ये जीव कैसा है? सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, नो बिगिनिंग नो एंड। बॉडी का बिगिनिंग होता है तो एंड भी होता है। दुनिया भी बनती है, ब्रह्मांड बनते हैं तो किसी एक दिन नाश भी होता है, लेकिन जो हम जीव है, जो भगवान के अंश है, आत्मा को बोलते हैं अजन्मा। क्या बोलते हैं? अजन्मा। क्वेश्चन आंसर लेना है? क्वेश्चन आंसर आई विल एंड इन 5 minutes, देन वी कैन हैव सम क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो अभी इच्छा है तो क्वेश्चन आंसर कुछ अब कुछ पूछना है, मन में कुछ डाउट्स होंगे तो ले सकते। तो सुनना है आपको लास्ट पॉइंट कि देखिए अपना सारा जीवन जो है बहुत आसान हो सकता है। हम सभी समस्या से, सभी चिंता से, दुख से, तनाव से मुक्त हो सकते हैं। हमने तो अनुभव किया है। हम क्या, दुनिया में लाखों लोग हैं देश विदेश में जिन्होंने इस ज्ञान से जीवन का आनंद पाया है, समाधान पाया है। तभी तो हमने अपना जीवन मैकेनिकल साइंस सिखाने के लिए नहीं, लाइफ साइंस सिखाने के लिए, वैदिक साइंस सिखाने के लिए, है ना, पिछले 12 साल से दिया है। क्यों? इसकी आवश्यकता है। मैकेनिकल साइंस सिखाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन लाइफ साइंस सिखाने वाले, आत्मा का ज्ञान, विज्ञान, जो प्रज्ञान ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान देने वाले बहुत कम लोग हैं। उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता है या नहीं? यस। तो सुनिए लास्ट पॉइंट, हम जो जीव है, द मोस्ट प्रीशियस knowledge, to know that our self is not temporary body which may end any moment, which may get lost any moment. Our real self is the divine eternal part of God, Supreme Lord, known as Jiva. जीवा भूत सनातन। तो कौन बोल रहे हैं? पान वाला नहीं, दुकान वाला नहीं, भगवान बोल रहे हैं स्वयं कि हम उनके हैं। ये भगवान हमें अपना बोले, कितनी बड़ी बात है। ओके, अपनी अभी स्थिति क्या है? नेक्स्ट लाइन ध्यान दीजिए। मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड, हम संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, बस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड जस्ट टू exist, to maintain our body, to keep our body alive, struggling hard. और हमेशा हमें धोखा होता है, डेंजर होता है एक शरीर के लिए। कब क्या हो गया पता नहीं, कोई शॉक लग जाती है, गलत जगह हाथ लगा दिया तो शॉक लग जाता है, कभी आदमी चला गया, ऐसा होता है। पानी में डूब जाता है, कभी कोई ब्लास्ट होता है तो फट जाता है बॉडी, या एक्सीडेंट में कट जाता है, कभी अग्नि में कोई फायर, है ना, एक्सीडेंट में जल जाता है बॉडी। कितनी न्यूज़ सुनने में आता है। तो बोलने का मतलब ये है, अपना स्ट्रगल फॉर क्या है? एग्जिस्टेंस। क्यों और किसके साथ है अपना एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। वी आर सेंसेस, 5 सेंसेस। माइंड इज द 6th सेंस। मनः षष्ठानि, 6th सेंस। Mind is the 6th sense, which is supposed to control the senses. Mind is supposed to control the senses. क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कंट्रोल, संयम। ओके, मन षष्ठानि इंद्रियाणि, सेंसेस, इंद्रियाणि, प्रकृति मतलब नेचर, मटेरियल वर्ल्ड।
दुनिया में। प्रकृति सारी कष्ट थी, वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड। ओके, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बैठने के लिए, आपका इतना भी स्ट्रगल मैं देख रहा हूँ कि नॉट इजी टू सिट डाउन फॉर लॉन्ग टाइम, तो कितना स्ट्रगल है। बॉडी यूज ट्रबल, बॉडी यूज ट्रबल, मैं समझता हूँ। तो बस अंतिम 1 मिनट कि ये स्थिति अपनी क्यों है। मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी। यदि हम भगवान के अंश है, दुनिया में क्यों आए जन्म लेकर। अभी बॉडी मिला है, वो टेम्पररी है। हम तो जीना चाहते हैं हमेशा के लिए, चाहते नहीं है। हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते, लेकिन बॉडी हमको बूढ़ा बना देती है, बॉडी बूढ़ी बन जाती है। और फिर हम डिसीज नहीं चाहते, हम दुख नहीं चाहते, तनाव नहीं चाहते, चिंता नहीं चाहते, लेकिन ये सब मिलता ही है बोनस के साथ। हमेशा मिलता रहता है बिना मांगे। तो ऐसा क्यों है, जानना है आपको कि ऐसी स्थिति क्यों अपनी कि हम तो आनंदमय हैं। हम जो जीव है सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद, चिन्मय आनंदमय है जीव हम। लेकिन ऐसा हड्डी मांस की बॉडी मिली जो इतना दुख देती है, तकलीफ देती है, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हमने भगवान को छोड़ दिया और हम स्वयं मालिक बनना चाहे। मालिक तो एक ही है, सबका मालिक एक भगवान है, सबके स्वामी। लेकिन हमने भी ऐसा सोचा, हम भी छोटा भगवान बनेंगे, लिटिल कृष्णा। हम क्या बनेंगे, छोटा भगवान, दुकान का भगवान, अपना गांव का भगवान, मालिक बनेंगे सब अपना। तो बच्चों यही है समस्या कि हम जब मालिक बनना चाहते हैं तो हम भगवान के साथ नहीं रह सकते। यदि भगवान के साथ रहना है, भगवान का जो दिव्य धाम है जिसे बोलते हैं वैकुंठ, वहाँ यदि हमें शाश्वत जीवन जीना है, परमानेंट लाइफ, हैप्पी हेल्दी ऑलवेज यंग लाइफ, तो आत्मा का जो होता है उसके लिए एक कंडीशन है, हमें ये समझना है कि हम सेवक है। और सेवक क्यों, ये अपना स्वभाव है। अभी दुनिया में आके भी हम सेवा ही कर रहे हैं, ये बॉडी का सेवा करते हैं, हम दुनिया का सेवा करते हैं, लेकिन हम समझते हैं अहंकार की वजह से हम मालिक हैं, हम बॉस हैं। बना तो दासी है दुनिया में, लेकिन हम क्या समझते हैं, हम मालिक बॉस है। तो अपना झूठा अहंकार होता है कि हम खुद को मालिक समझते हैं, इसलिए हम फिर भगवान से जुड़ नहीं पाते, या अपना जो मूल स्वभाव है आत्मा का हम कभी अनुभव नहीं कर पाते। ओके, तो हमें इतना बोलना था कि अपना जो जीवन है वो भगवान की वजह से है। आत्मा का जो 2 मिनट, आत्मा का जो आधार है, आत्मा जो आधार है जीवन का, वो भगवान का अंश है। ये जानने से क्या होगा, हम भगवान से जुड़ पाएंगे हनुमान जैसे। आप हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो उन्हें शक्ति बुद्धि ज्ञान सब सिद्धियाँ प्राप्त है। वैसे ही हम ये माने कि हम सब सेवक है, तभी तो समिति बोलती है कम टू लर्न गो टू सर्व, कि अपना स्वभाव ही सेवा करना है। सेवा क्यों, सेवा ये प्रेम का लक्षण है। सेवा क्या है, जैसे हम बोलते हैं आई लव माई कंट्री, बोलते हैं ना आई लव माई कंट्री, वो बोलने की बात थोड़ी, केवल लव मीन्स टू सर्व। जैसे माता पिता भी सेवा करते हैं बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, प्रेम वजह से, और सेवा ही हमें आनंद देता है। तो समिति चाहती है कि हम केवल पैसा नहीं कमाएं, हम जीवन का आनंद भी पाए। कैसे पा सकते हैं, सेवा करके, योगदान कंट्रीब्यूशन देके समाज के लिए। क्यों, अपना जीवन समाज की वजह से बना है। तो बच्चों नवोदय अपने लिए बड़ा सुविधा है, अच्छा मौका है अपने जीवन को महान बनाने के लिए। टीचर्स को हमेशा माता पिता जो सम्मान दीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनके आगे का पालन कीजिए, आपका जीवन अवश्य महान बनेगा, सफल बनेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। अपने पास 3 मिनट है, अभी 7:37 हुआ है। किसी का क्वेश्चन होगा, पूछा किसी का क्वेश्चन है, बैठिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अपने ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, ध्यान दीजिए हम कहाँ से आया है, कहाँ जाता है, सब कुछ आप बताया। सर जी मेरा मन में 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। एक है
आपका बायोडाटा देखने के बाद आप इंजीनियर बने, लेक्चर होके सर्विस किए, वो छोड़ के आपको डेवोटी बन गए, क्या कारण हो सकता है इसको? ये क्वेश्चन है। तो हम तो पूरा लेक्चर उसके भी ऊपर दिए कि हम जो जीवन में चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। जीवन की जो समस्याएं हैं वो समाधान केवल अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल साइंस से नहीं होने वाला है, लाइफ साइंस से होता है। इसलिए हम लोग वो लाइफ साइंस का प्रचार के लिए अपना जीवन दिए हैं। कोई सिखाता है फिजिक्स, कोई सिखाता है मैथ्स, कोई सिखाता है केमिस्ट्री, हम सिखाते हैं लाइफ साइंस। क्यों? उसकी आवश्यकता है। क्या समाज में जो समस्या है, नशा, आज देखिए लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन बीड़ी फूकते हैं, दारू पीते हैं, जो गदागरी कभी करता है। क्यों? उन्हें जीवन का ज्ञान नहीं, आत्म संयम नहीं, आत्म सुख नहीं। डॉक्टर तो पैसा बना बहुत कमाता है, लेकिन जब उनको समाधान नहीं है तो सोचता है थोड़ा नशा करने से हमें सुख मिलेगा। तो ये ज्ञान बांटना आवश्यक है। और हमें शादी का विचार बचपन से ही छूट गया था। जब हम 8 क्लास में थे, नवोदय में। क्यों छूट गया था? क्योंकि हमने जीवन की जो अनिश्चितता है, अनिश्चितता कि जीवन का, ये बॉडी का मृत्यु कभी भी हो सकता है, मतलब बॉडी कभी भी जा सकती है, तो जीवन पता नहीं कितना दिन का है। तो हमें लगा हमें सेवा करना है, सबके लिए सोचना है, सबके लिए जीना है। तो सोशल लाइफ, ऐसे बहुत लोग दुनिया में हैं जो सोशल लाइफ जीते हैं। तो हमें सोशल लाइफ जीने का इच्छा था। हाँ, साधु बनने का विचार नहीं था, लेकिन IAS बन के सेवा करने का विचार था समाज का। लेकिन जब बड़े हुए बीटेक के समय में पता लगा अपना स्वभाव एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, अपना स्वभाव गवर्नमेंट जॉब का नहीं है, अपना स्वभाव ज्ञान बांटने का है। तो हम लोग जो जॉब की आवश्यकता थी फैमिली के लिए, 8 साल जॉब भी किए, और जब आवश्यकता नहीं था फैमिली के लिए पैसे कमाने का, तो हम जॉब छोड़ दिए और सेवा के लिए अपना पूरा जीवन दिए हैं। तो ये ऐसा विचार। हरे कृष्ण। सर, और एक बात है, आपने बताया जीवन का सर्वोच्च अंतिम लक्ष्य आनंद पाना, तृप्त करना। यही क्वेश्चन आता है, तो तृप्त कैसे रखना? क्योंकि मन तृप्त नहीं होता है। आप बोलते ही कितना भी आपको संपत्ति हो, कितने भी नॉलेज हो, कितने भी गोल्ड हो, कितने भी प्रॉपर्टी हो, मनुष्य संतुष्टि नहीं होता है। यस, दिल मांगे मोर। हाँ, दिल मांगे मोर, ऐसे होता ही है। हाँ, पूछते हैं। इसलिए विद्यार्थी लोगों को भी ऐसे है, हम दूसरों से अच्छा दिखना है, हाँ, बेस्ट अच्छा बनना रहना है, बेस्ट बनना है, बेस्ट बनना है, सबसे अच्छे मार्क्स लेना है। हमें भी था वो मोह। हाँ। हमें भी था। वो कितने भी कंफर्ट रहे, उसको तृप्त नहीं होता है। इसलिए कैसे होगा? लोगों को तृप्त कैसे रखें? बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर ने। तो पता नहीं इसका क्या है। आती आवाज? इसका नहीं आता है? आता है आवाज? ओके। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हमें सबको चाहिए संतुष्टि, फुलफिलमेंट, है ना? फुल फुल मतलब संपूर्ण रूप से, फिल मतलब भर दिया। किसको? हृदय को, समाधान से। फुलफिलमेंट कैसे मिलेगा? तो हमने पाया है, हमें मृत्यु का कोई चिंता नहीं है, मृत्यु का कोई भय नहीं है। क्यों? जो पाना था पा लिया। क्या पा लिया? संबंध बना लिया, संबंध समझ लिया। किसका संबंध? अपना। किसके साथ है? भगवान के साथ। तो इस संबंध से क्या हुआ? तो भगवान खुद बोलते हैं कि हम सभी भगवान के अंश हैं। देखिए, दुनिया में बन के कमा के कितना कमा पाएंगे, उसका लिमिट है। उसका क्या है? लिमिट है। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जो भगवान क्या है? अनंत है, अनलिमिटेड। भगवान क्या है? अनंत, सर्वशक्तिमान। तो हमें अनंत समाधान, अनंत सुख मिलता है। क्यों? भगवान भी अनंत है, अनलिमिटेड। फिर जो कुछ कमी है ऐसा कभी लगता नहीं। क्यों? हमें मिल जाता है अनंत भगवान का प्रेम, अनंत भगवान का सुख, समाधान मिल जाता है। कैसे? ये समझने से कि हम
भगवान के हैं। देखो बोलने के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन समझेंगे तो सब कुछ इसमें है। जैसे हम बोल सकते हैं दुनिया अपने पिताजी की है, अप्पा की है। हम क्या बोल सकते हैं? दुनिया अपने अप्पा की है। क्यों? अप्पा कौन है? भगवान जगन्नाथ है, जगत के नाथ, अपने नाथ है। तो ये जब समझते हैं तो हमें फिर दुनिया लगती है अपनी। वसुदैव कुटुंबकम, ये जो कंसेप्ट है वसुदैव कुटुंबकम, ये कब आता है? जब हम भगवान से अपना संबंध समझते हैं, जोड़ते हैं। हमें जीवन का समाधान मिला ये समझने से। अभी मैं इतना नवोदय पूरा देश में घूम रहा हूँ, ना हमें एक पैसा चाहिए, ना कोई कुछ पाना है, लेकिन जब हम समझते हैं ये सभी जो नवोदय के बच्चे हैं ये अपने भाई है, बहन है, अपनी फैमिली है, तो हमें लगता है जो हमें समाधान मिला जीवन का, इनको भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जैसे प्रतिज्ञा में लास्ट जो वाक्य बोलते हैं, सबके सुख समृद्धि में अपना सुख निहित है, तो हमें उसका पालन करने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी अपने हैं तो सबके लिए कुछ सेवा की जाए। तो यही हमें ताकत देता है, यही हमें उत्साह देता है। तो ये ऐसा हमने समाधान पाया है। कैसे? भगवान से अपना संबंध समझकर और जोड़कर। योग मतलब जोड़ना। हम बोलते हैं ना, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दुनिया के लोग हैं अपने, लेकिन थोड़े दिन के हैं, लेकिन साथी हमेशा के लिए कौन है? भगवान। तो इसलिए बोलते हैं कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, सदा के लिए। कोई आपका जीवन साथी मिल जाए जो सदा आपके साथ हो, आपको आनंद दे, तो फिर जीवन की संतुष्टि होती है। ओके, सर ने बताया। आपके साइड में कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। हाँ, 1 by 1। हाँ, आत्मा परमात्मा एक ही होते हैं, अलग? हाँ सर, वहाँ पर क्या आप बैठ सकती हैं। तो देखिए, हम भगवान के अंश है। आत्मा, जीव आत्मा बोलते हैं, जीव आत्मा, इंग्लिश में स्पिरिट सोल, जीव आत्मा, स्पिरिट सोल। और भगवान को बोलते हैं सुपर सोल, परमात्मा। भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, हम भी शक्तिमान हैं, लेकिन छोटे शक्तिमान हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान नहीं हैं। हाँ, हम भगवान के बन सकते हैं, हनुमान जैसा। जैसे हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी है, नारद जी है, भगवान का जो वाहन है गरुड़ देव ना, गरुड़, बर्ड ईगल, गरुड़, ये भगवान के सेवक है। तो हम भगवान के हैं, लेकिन भगवान नहीं है। देखो, भगवान बनने में दुख मिला है हमें। जब मालिक बनना चाहा तो भगवान से छोड़ के हम भगवान को छोड़ के दुनिया में आए, माया में फंस गए। हम खुद को भी भूल गए कि हम आत्मा है बोल के। हम सोचते हैं बॉडी है ना, एंड बॉडी, ऐसा सोचते लोग, बोलते हैं, सोचते तो है कि बॉडी विल प्लेजर, बॉडी अपना, हम बॉडी है। तो ये क्यों हुआ? हमने मालिक बनना चाहा तो माया में फंस गए हैं, मोह में फंस गए, खुद को भी भूल गए हैं। तो हम आत्मा परमात्मा एक नहीं होता। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? आपका भी होगा, ठीक है। हाँ, Sir, what is the aim of ISKCON? ओके। इस्कॉन का एम क्या है? इस्कॉन का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ISKCON। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि भगवान की जो चेतना है, भावना, उसका प्रचार करना। वो क्या है? भगवत गीता का ज्ञान। भगवान जो ज्ञान दिए गीता में, जिससे सभी जीवों का कल्याण हो सकता है, वो ज्ञान का प्रचार करना, ये मुख्य उद्देश्य है कि जीवों को भगवान से जोड़ना, ये उद्देश्य, दूसरा कोई उद्देश्य। और उसके लिए भी मंदिर है, सत्संग होते हैं, प्रचार होता है, प्रसादम बांटते हैं, फूड फॉर लाइफ, सब कुछ उसके लिए ही है कि भगवान से जोड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट। जब हम कुछ काम करते हैं मतलब हमें ऐसा महसूस होता है कि ये काम हमने पहले भी किया है, ऐसा लगता है ना? हाँ, यस, बहुत अच्छा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जीवन, ये जन्म जो अपना है अभी, ये पहला जन्म नहीं है। हम अनेक जन्म ले चुके हैं पहले, इसलिए अपने जो सबकॉन्शियस
जो होता है माइंड या अपना कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें अनुभव होते हैं। जैसे सपने में कुछ लोग ऐसे चीज देखते हैं, हम सपने में, नींद में सपना आता है आपको, तो सपने में देखते हैं कि ऐसा कुछ देखते हैं कि कभी दुनिया जीवन में कभी देखा नहीं है, ऐसा कुछ देख लेते हैं सपने में। ऐसा अनुभव है आपको? जहाँ गए नहीं, जो कुछ देखा नहीं वो भी देखते सपने में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी की डेथ होती है तो आत्मा के साथ उसका मन, बुद्धि, अहंकार, उसे बोलते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, साथ में जाता है। क्यों? 2 जन्म में जो लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक, वो सॉफ्टवेयर होता है। मन, बुद्धि, अहंकार थोड़ा अपडेट किया जाता है, रिवाइज, लेकिन वो पिछले जन्म का जो होता है मन, बुद्धि, अहंकार, मन में जो इच्छाएं होती है, अपूर्ण इच्छाएं, बुद्धि में जो ज्ञान होता है, जो अपना कुछ कौशल होता है, अहंकार जो अपने कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्शंस, वो सब साथ में जाते हैं अगले जन्म में, ताकि 2 जीवन में क्या हो, लिंक हो। जैसे कुछ छोटे बच्चे जो है कुछ बचपन से ही बैट बॉल खेलते रहते हैं, क्यों? पिछले जन्म में कुछ वही किया होगा, क्रिकेट का बोलते ना अटैचमेंट होगा, तो वो संस्कार पिछले जन्म से आता है। कुछ लोग दिन भर खाते ही रहते हैं, क्यों? पिछले जीवन में हाथी होगा, तो कनेक्शन, तो संस्कार तो 2 जन्म में ये होता है। तो दीदी ने पूछा है, क्या पूछा था कि ऐसा क्यों लगता है कि पहले कुछ किया है? क्योंकि ये जीवन, मतलब जो शरीर है, जीवन पहला नहीं है, हमने बहुत जन्म लिए हैं। ओके, आगे। हाँ, मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, तो 2 चीज होता है, ध्यान दीजिए प्लीज, 10 मिनट है, ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर होगा, आपके लिए अच्छा ज्ञान होगा अपने विषय में। जीवन में हमको भी एक दिन छोड़ना है दुनिया, तो कहाँ जाना भाई पता तो चाहिए। तो क्या होता है पता चाहिए, 2 चीज होता है। जिसको ज्ञान हो गया कि मैं भगवान के धाम से आया हूँ, वो व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा। उसको ज्ञान हुआ है, अनुभव आया है कि मैं कहाँ से आया हूँ, वो वहाँ जाएगा। मोक्ष उसे बोलते हैं, मोक्ष। एग्जाम पास हो गया तो वापिस आके एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं। क्यों? डेट क्या होता है? एग्जाम। डेट इज नॉट एंड, डेट इज एग्जाम। जिसने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ाई की है, उसे डेट का कोई फियर नहीं रहता है। जिसने पढ़ाई नहीं किया उसको फियर रहता है एग्जाम का। तो डेट की एग्जाम के लिए पढ़ाई क्या है? ये आत्मज्ञान, कि जब हम समझते हैं कि हम भगवान के अंश है, हम सच्चिदानंद जीव आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होता है, अविनाशी है। तो सेकंड चीज, जिसको ज्ञान नहीं है वो लोग ना पुनः पुनः जन्म लेते हैं। क्यों? उनकी इच्छाएं अपूर्ण रहती है। सोचते हैं कि जीवन में बंगला नहीं बना पाया, कि जीवन में मैं ये नहीं पाया, वो नहीं पाया, ये नहीं मिला। तो ऐसे जीवों को भगवान पुनः पुनः चांस देते हैं कि अभी अपनी इच्छाओं को पूरा करो। लेकिन जब ज्ञान होगा, दुनिया में कितना भी इच्छा पूरा करो, समाधान नहीं होता है। हम तो भगवान के पास जाके समाधान होगा, वो व्यक्ति भगवान के पास जाए। ठीक है, 2 चीज, एक पास हो गया एग्जाम, भगवान के पास चला गया। एक फेल हो गया, इच्छाओं की वजह से वापस आएगा। ओके, नेक्स्ट, लास्ट। विकार होते, क्रोध, अहंकार, मोह, इन सभी विकारों से मुक्ति कैसे पानी? हाँ, 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इंग्लिश में लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, एनवी एंड प्राइड, अभिमान। तो इनसे विकार, ये जो 6 विकार होते हैं हृदय में, ध्यान दीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट लाइफ साइंस की चीजें। बाद में आपको सुनने को मिलने वाले नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में। सुन लीजिए, ये 6 विकार अपने एनिमीज है। लस्ट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द सोल। लस्ट हमें सब जगह भटकाती है, मन को भटकाती है, काम वासना। तो हमें इसे बचना चाहिए। जैसे लंकापति रावण, लंकेश बुद्धिमान था, पंडित था, ज्ञानी था, लेकिन संयमी नहीं था। वो खुद मालिक बनना चाहा, भगवान बनना चाहा, हनुमान जैसा खुद को सेवक नहीं मानता था। तो फिर उसका पतन हो गया, वो भी जल गया, लंका भी जल गई। वो कामाग्नि में, काम वासना में। तो हमें समझना चाहिए, ये बड़ा उदाहरण समाज के लिए कि बचना चाहिए उससे। तो
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। तो ये विकार से हम मुक्त हो सकते हैं जब हम भगवान से जुड़ते हैं। किसके माध्यम से? सेवा के माध्यम से। कि समझना कि जीवन सेवा के लिए है, हनुमान जैसे भगवान के सेवक है। पढ़ना भी सेवा है, जीवन का आनंद लेना भी सेवा है। ये नहीं बोल रहे कि आनंद मत लीजिए, जीवन का आनंद तो समाधान लीजिए आप, लेकिन क्या समझकर? हम सेवक हैं भगवान के। भोजन लेते हैं तो भगवान को अर्पण कीजिए, भगवान ये आपने दिया है भोजन। तो हम जो प्रेयर बोलते हैं ना, प्रेयर करते हैं भोजन से पहले, उसका उद्देश्य क्या है? कि भगवान आपने दिया है, पहले आप इसका भोग लीजिए ना, आस्वाद लीजिए। तो ये भाव भगवान को अर्पण करना। जैसे बच्चा जो है, पिताजी ने पैसा दिया 10 रुपया, बेटा जा बिस्किट का पूरा ले गया, बिस्किट का पैकेट। तो बच्चा बिस्किट पैकेट खोलता है और सोचता है अपने अप्पा अपनी अम्मा कितने अच्छे हैं। तो पहला बिस्किट अप्पा को देता है, अम्मा को देता है। तो अप्पा अम्मा जो है बिस्किट लेते हैं लेकिन खाते नहीं है। बच्चा बेटा तू ही खा, खुद खिलाते हैं। क्यों? प्रेम मिल गया बच्चे से। तो भगवान भी जो है हमसे चपाती सब्जी नहीं चाहते हैं, वो भावना कि भगवान देते हैं, माता पिता हैं अपने, तो पहला जो मान है, सम्मान, पहला जो उनको ना ऑफर उनको किया जाए। तो ये भावना जो होती है भगवान को बड़ा सुख देती है। भगवान उसमें कृपा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपने प्रेम से खिलाते हैं। तो ये बात है कि हम सेवक हैं भगवान के, भावना से जो जुड़ते हैं हनुमान जैसे, इस सभी विकार से हम मुक्त हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और किसी का पर्सनल क्वेश्चन होगा बाद में मुझे मिल सकते, ठीक है? ओके, बच्चे लोग सुनो, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होगा, मेरे में मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मगर समय के से अभी समय है अतिथियों का सत्कार करना। हाँ, तो आई विल रिक्वेस्ट वाइस प्रिंसिपल सर टू ऑनर द गेस्ट। खड़े बनाए। अच्छी बात है।